नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली के छतरपुर इलाके में हूं और छतरपुर में मैं एक ऐसे जैन रत्न के साथ हूं जिन्होंने ऑपरेशन किए बिना करीब 5.5 लाख लोगों का इलाज किया है, वो भी उनकी दिल से हृदय से संबंधित बीमारियों का, जिन्हें हर हफ्ते कम से कम 20 लाख लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और आप भी जानते हैं। और उनका नाम है डॉक्टर बिमल छाजेर। डॉक्टर साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हासिल की? देखिए, जन्म मेरा हुआ है सैथिया करके एक जगह है, मलारपुर करके जगह, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ। ये बंगाल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का हूँ। मेरे पिताजी के दादाजी परदादाजी आ गए थे बंगाल में राजस्थान से, और वो बस गए उस एरिया में, और वहाँ पे ही हमारे बहुत सारे फैमिली ग्रो करती रही और वहीं पे मैं बड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, आप जिस क्षेत्र में आज आपने एक विश्व स्तरीय काम किया, आप बिना ऑपरेशन के लोगों के हार्ट को आप स्वस्थ कर देते हैं, ये क्या है? देखिए, हार्ट की बीमारी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है। इंडिया में अगर 100 लोग मरते हैं, 30 हार्ट से मरते हैं, और ये इसलिए मरते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है हार्ट की बीमारी के बारे में। अगर हार्ट की बीमारी के कारण बहुत सारे हैं, उनको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हार्ट की बीमारी को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। और मैं रिवर्सल का काम करता हूँ कि जो ब्लॉकेज बन चुकी है उनको कम कैसे किया जाए, इसी का ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए मेडिकल डॉक्टर्स के हिसाब से दवाई भी देते हैं, मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं, और उसके संग योग, मेडिटेशन, खान पीन, रहन सहन सबको जोड़ के हम ट्रीटमेंट करते हैं। आपके बारे में सुना है कि जिन्हें बाईपास के लिए डॉक्टर बता देते हैं, एक नहीं कई डॉक्टर बता देते हैं, उन रोगियों को बिना सर्जरी किए बिना आप कैसे स्वस्थ कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी स्टेज में हार्ट का पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग एक ही चीज़ एश्योर करते हैं कि उस स्टेज से वो बढ़े नहीं। पेशेंट को अगर नॉलेज नहीं होता है तो वो बढ़ता रहता है, ब्लॉकेज बढ़ती रहती है और एक दिन हार्ट अटैक में जाता है। और ये होता देखा है बहुत सारे लोगों ने। तो भाई, जब डॉक्टर बोल देते हैं आपको बाईपास करना आज ही होगा, तो सोचता है आज ही लास्ट डेट है। पर डॉक्टर ये नहीं बताते अगर आप फॉलो करोगे तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे खान पीन, रहन सहन, तो बाईपास कर होता है। बस उस जगह में ही मार है। उनको डराया जाता है कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं उनको बोलता हूँ डरो मत, ब्लॉकेज हो चुका है, ये कल तक भी ब्लॉकेज थी, आज पता चल गया, कोई बात नहीं, डायग्नोसिस तो हुआ है, अब इसको हम लोग रिवर्स करते हैं। उसके लिए फैट की सप्लाई बंद करवा देते हैं हम लोग खाने में। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल कुकिंग का मेथड डेवलप किए हैं, उसके संग योग, मेडिटेशन भी कराते हैं, और एलोपैथी की दवाई की कवर भी दे देते हैं। जब ब्लॉकेज के 15 कारण है, 15 को हम एक साथ कंट्रोल कर देते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ नहीं पाता और रिवर्स होता है। तो फिर उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है और ऐसे स्वस्थ हो जाता है। मेरे पास लाखों पेशेंट है जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए, जबकि उनको बोला गया कल तक मर जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं कराया और ठीक है। मेरे को आप बता रहे थे कि खाने को आप तेल में नहीं, पानी में सब्जी को बनाते हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, सब्जी में अगर आप देखेंगे मसालों का टेस्ट होता है, तेल का टेस्ट नहीं होता। तेल को 1 चम्मच मुंह में डालिए, कोई टेस्ट नहीं होती है। मसालों की टेस्ट होती है, पर मसाले को भूनना पड़ता है। तो जो अभी तक लेडीज या जो भी कुकिंग के प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, तेल से मसाले को भुना जाता है। हमने देखा इसको पानी से भी भुना जा सकता है, और अगर पानी से भून सकते हैं तो और टेस्ट सेम टू सेम हो, मसाले सेम टू सेम हो, तो हम लोग ने हजारों रेसिपीज बना दी। हमने 1000 रेसिपीज बनाई है विदाउट ऑयल। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। तो मैंने बहुत सारे रेसिपी बुक्स भी बनाई है, और सारे में बिना तेल के कैसे खाना बनेगा वो हम सिखाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है जीरो ऑयल कुकिंग, जिसमें अभी ऑलरेडी 250 कुकिंग का मेथड हमने डाल के रखा है। डॉक्टर साहब, आपके शुरुआती दिनों में मुझे पता चला कि आप कैंप भी लगाते थे, तो कितने ऐसे कैंप आपके लगे? हमने करीब 5000 कैंप्स लगाए हैं इंडिया भर में, और एक एक कोने में। इंडिया में कोई बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ और कैंप नहीं लगाया हूँ। हमारे 22 स्टेट में आज हमारे सेंटर्स चल रहे हैं।
बांग्लादेश में हमारे 3 सेंटर्स अभी खुले हैं और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी है। लोगों को हमने वेजिटेरियन खाना खिलाना सिखा दिया। मैं आपके चैम्बर में आया, मैंने देखा कि आपने अनेक किताबें लिखी हुई है। ये किन किन विषयों से संबंधित है? मेरी जो किताब है वो मेनली तो हार्ट से है। मेरी रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़ करके किताब है, इन 5 इजी स्टेप्स, और ये किताब इंडिया का बेस्ट सेलर भी बना और ये 11 लैंग्वेज में पब्लिश हो चुका है, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, और ये किताब काफ़ी पॉपुलर हुई। फिर हमारी एक कुकिंग की सीरीज़ है, एक 201 टिप्स की सीरीज़ है और एक हेल्थ सीरीज़ है जिसमें हर बीमारी के बारे में मैंने एक किताब लिखी है। डॉक्टर साहब, आपको अनेक जगह सम्मानित भी किया गया होगा, अनेक जगह आपको अवार्ड भी मिले होंगे। कुछ ऐसे अवार्ड के बारे में आप बताइए। देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, हृदय सुरक्षा अवार्ड, भास्कर अवार्ड, सिंगापुर में बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, तो रोटरी के बेस्ट डॉक्टर्स के अवार्ड, तो मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले। पर सबसे अच्छा चीज़ जो है, जो मेरे को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला, लाखों फैमिली के आशीर्वाद मिले जिनको ऑपरेशन से हमने बचाई है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। डॉक्टर साहब, आपका जो ये क्लिनिक है इसका नाम है सावल, SAAOL, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके 2 मीनिंग है। राजस्थानी लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में सावल का मतलब है बेस्ट तरीका। जो भी काम करो, राजस्थान में माँ बोलती है बेटा सावल सु जाई जय, सावल सु रही जय। बेटी ससुराल जाती है तो बोलते हैं सावल सु रही जय, सावल सु काम करी जय, सावल सु बोली जय। तो सावल का मतलब है बेस्ट पॉसिबल वे। तो हमने देखा हार्ट का बेस्ट पॉसिबल वे ये है, इसलिए हमने उसका, हमारी संस्था, उसका नाम रखा गया सावल। और सावल का दूसरा मीनिंग है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस के संग हमने आर्ट ऑफ लिविंग को जोड़ दिया, तो साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, दोनों मिला के साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। कई लोग हैं जो आपके इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हार्ट, दिल की बीमारी से ग्रसित होंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो ना, दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ते रहता है, पता नहीं चलता बाहर से, और जब पता चलता है तब तक 80% ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको चेक करने का आजकल बहुत नया तरीका आ गया, एक टेस्ट आ गई जिसको बोलते हैं CT एंजियोग्राफी। आगे होता था एडमिट करके तार घुसा के देखना होता था, तो लोग, नॉर्मल आदमी कभी नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें एडमिशन करो, तार घुसाओ, रिस्क है। पर अब नई टेस्ट आ गई, इसका नाम है CT एंजियोग्राफी। आप लेट जाइए, ऊपर से स्कैन करके आपको ब्लॉकेज बता देगा और सिर्फ 7,000 रुपये में टेस्ट होती है। तो उससे ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी ब्लॉकेज हो चुका है, और अगर ब्लॉकेज 30-40% से ज़्यादा हो चुका है तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। और उसमें मेन प्रिकॉशन क्या है कि आपका वजन मेंटेन रखिए, शुगर और BP कंट्रोल करिए, चाहे दवाई से भी कंट्रोल करना पड़े, और हर दिन वॉक करिए, और खाना बिना ऑयल का खाइए, और कोई भी नॉनवेज खाना नहीं खा सकते, और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना है, और स्ट्रेस को कम लेना। अगर इतना कुछ कर सकता है कोई, तो हार्ट की बीमारी उसकी होगी नहीं, ये प्रिवेंशन हो गया। और जिनका हो चुका उनको थोड़ा और एक्यूरेटली चलाते हैं, जिससे वो बीमारी को बढ़ने नहीं दें और रिवर्स करना चालू कर दें। तो मैं समझता हूँ कोई भी आदमी इसको कर सकता है, और हर आदमी तक खाली इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। आपने बताया कि आजकल नेचुरल बाईपास भी होता है, ये क्या है? गॉड ने हम लोग को जो ट्यूब्स दिया है जिसमें ब्लॉक हो गई है हार्ट में, उसके सारे एक एक्स्ट्रा ट्यूब भी छोड़ के रखा हुआ है। जैसे हमारे 2 किडनी है, किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा है, वैसे हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब है। और वो एक्स्ट्रा ट्यूब को खोलने की एक मशीन डेवलप की गई है अमेरिका में, और पूरे वर्ल्ड भर में इसके ऊपर 200 रिसर्च होने के बाद इसको US FDA अप्रूवल मिला है। ये मशीन के द्वारा हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन सकती है बिना ऑपरेशन के। तो इसका कोई 40 दिन का एक ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट को भी हम प्रमोट करते हैं क्योंकि इसमें कटिंग नहीं है, और बिना काटे आपके हार्ट में बाईपास हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक आग्रह है कि बिमल छाजेड़ को आज देश ही नहीं विदेश जानता है, दुनिया जानती है। आप अपने नाम के साथ बिमल छाजेड़ जैन जरूर लगाएं, जिससे उनको पता चले कि आप जैन हैं। मैं जरूर लगाऊंगा, जरूर। आप जैन रत्न का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो वाह जिंदगी है, ये बहुत एक अच्छा जरिया है जिससे हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे सारे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जैन इंडिया के सबसे अपर मोस्ट 1% में होता है, और वो हम लोग को बहुत अच्छा काम करने की वजह से ही ऊपर ही पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ आप इसके बारे में लोगों को बता रहे हो, एक बहुत अच्छी एफर्ट है आपका। धन्यवाद आपको। जय जिनेंद्र।